और देखिए, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का मामला है। आतंकियों ने कल शोपियां में की थी कश्मीरी पंडित की हत्या। जम्मू में आज हो सकता है मृतक का अंतिम संस्कार। रोते बिलखते परिजन आपने देखे, इकलौते परिवार में कमाने वाले जिनकी हत्या कर दी गई, तस्वीर सामने आई है और आप देख रहे हैं रोते बिलखते परिजनों को। गुस्सा है इस बात को लेकर कि कैसे एक के बाद एक टारगेट किलिंग हो रही है। तो माहौल पूरी तरीके से गमगीन है और ये कोई पहली वारदात नहीं है, पहली टारगेट किलिंग नहीं है। आपको याद होगा टीचर की हत्या, बैंक कर्मी की हत्या इस तरीके से पहले भी हो चुकी है। बहुत आसानी से इस तरीके से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है। एक तरफ तो अमन चैन कायम करने की कोशिश सरकार कर रही है, तो दूसरी तरफ आतंकी ऐसी टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मृतक का अंतिम संस्कार आज हो सकता है और इससे पहले भी आपने देखा होगा जब टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया था आतंकियों के द्वारा, उस समय भी लोगों में आक्रोश था, सुरक्षा की मांग लोग कर रहे थे, खास तौर पर कश्मीरी पंडित। घाटी में इस साल अब तक 24 से ज्यादा लोगों को आतंकी अपनी गोली का निशाना बना चुके हैं। इनमें 7 पुलिसकर्मी, 8 नागरिक भी शामिल हैं, जिनमें से 6 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। तो वहीं इसी साल मई महीने में एकाएक टारगेट किलिंग घटनाएं हुई हैं। 12 मई को बड़गाम में कश्मीरी पंडित कर्मचारी की हत्या की गई। राहुल भट्ट, आपको याद होंगे राहुल भट्ट की तहसील कार्यालय में हत्या कर दी थी। और अगले ही दिन 13 मई को पुलवामा के गडूरा गांव में निहत्थे पुलिसकर्मी रियाज अहमद की हत्या कर दी गई थी। 25 मई को बड़गांव में टीवी कलाकार की हत्या की गई थी। अमरीन भट्ट की उनके घर पर हत्या की गई थी। 31 मई को कुलगाम के गोपालपुरा में शिक्षक रजनी बाला को मौत के घाट उतार दिया गया था। घाटी में इस साल अब तक 24 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया जा चुका है और इसीलिए लोगों में गुस्सा है। और जब इस तरीके से टारगेट किलिंग लगातार हो रही थी तो उस समय लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर था कि हम सुरक्षित कब होंगे। एक तरफ तो वहां पर विकास की बात कही जा रही है, अमन चैन कायम करने की बात की जा रही है, पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, सुविधाओं की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ इस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है। क्यों? इस सवाल लोग उठा रहे थे और मांग तो यह भी की जा रही थी कि उनके कार्यालय पर उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और देखिए, अंतिम संस्कार मृतक का आज हो सकता है। तस्वीरें वहां की सामने आ रही हैं, वो आप देख रहे हैं। रोते बिलखते लोग और कहीं ना कहीं लोगों में डर भी। अब तो लोग ये सोचने लगे हैं कि अगला नंबर किसका, क्योंकि बाकायदा एक सूची तैयार की गई है आतंकियों के द्वारा और ये पहले भी बात कही गई थी। और मेरे सहयोगी सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, आप टारगेट किलिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक और टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। फिलहाल तस्वीर हम देख रहे हैं, वहां पर क्या चल रहा है? क्या आज ही मृतक का अंतिम संस्कार किया जाएगा? देखिए, जिस वक्त दक्षिणी कश्मीर में कल ये इंसिडेंट पेश आया, उसके बाद जो फैमिली मेंबर्स है उनकी ख्वाहिश थी कि इसके अंतिम संस्कार का जो प्रोग्राम है वो कश्मीर के बजाय जम्मू में अंजाम दिया जाए। हालांकि उससे पहले भी सुनील कुमार की जब हत्या कर दी गई थी तो उस वक्त भी उनकी फैमिली का तकाजा था कि अब वो कश्मीर में नहीं रहना चाहते हैं। और गवर्नमेंट और प्रशासन से सख्त नाराज होकर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले और बाकी इंतजामिया से सवाल किया कि आपने कहा कि आप घरों में बैठे, आप आराम से बैठे, हम आपको प्रोटेक्शन कवर देंगे, लेकिन वो तक नहीं मिला। यही वजह है कि कल फैमिली सोर्स ने बताया कि अंतिम संस्कार जो है वो आज जम्मू में किया जाएगा। हालांकि कश्मीर में होना चाहे था, उस जन्मभूमि पे जहाँ पे ये खेले बड़े हुए, पढ़ाई की और खेत खलियान और अपने आस पड़ोस में काफी जिंदगी गुजारते, मुसलमानों के साथ रहते नजर आए माइनॉरिटीज के लोग। लेकिन उसके बाद चूंकि
कल जब गोली चली उसके बाद अब अंतिम संस्कार की तैयारियां जो है वो कश्मीर के बजाय जम्मू में हो रही है। कुछ देर बाद इसकी तैयारियां होंगी। इधर बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत जम्मू कश्मीर के सियासतदानों में गुलाम नबी आजाद वगैरह शामिल है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला अपने अलग अलग बयानों में इस हमले की जबरदस्त अल्फाज में निंदा की है और प्रशासन को ये सवाल पूछा है कि अकलियती अमूर को बचाने के लिए उनके पास पॉलिसी क्या है। ठीक है, आप बारहा कहते रहे कि माइनॉरिटीज को वापस आना होगा, माइनॉरिटीज की जन्मभूमि है, उन्हें यहीं रहना होगा, लेकिन एक एक करके जिस तरह से टारगेट किलिंग में आपने पहले ही कहा कि अगला नंबर किसका होगा और जो आतंकी संगठन है या जो बंदूक बरदारों की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या लिस्ट तैयार कर दी होगी, अगला नंबर किसका होगा, उसके लिए प्रशासन के पास क्या जवाब है। जम्मू कश्मीर में हालांकि ये वो पॉलिटिकल लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी की है और उसके बाद भी ये माइनॉरिटीज को न उस वक्त बचा सके न आज बचाने में एलजी इंतजामिया कामयाब हो चुकी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा के लिए बड़ा चैलेंज कि एक के बाद एक जो साइकिल ऑफ वायलेंस इस वक्त चल रहा है उसको रोकने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जाएं और फैमिली का तकाजा है कि उन्हें पूरा प्रोटेक्शन तो दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी देखें ये जो इंसिडेंट कल पेश आया पूरन कुमार का, उसके घर पे भी न सिर्फ नजदीक में पुलिस है, आर्मी कैंप ज्यादा दूर नहीं है, उसके बावजूद भी अपने घर के सहन में टहलते ही जब वो अपने बाग बगीचे की तरफ निकलने लगा था, अभी गेट भी क्रॉस नहीं किया और जरा बता रहे कि जो मिलिटेंट थे या बंदूक बरदार थे उन्हें गेट खोली, उसके बाद पूरन कुमार पर लगातार गोलियां चलाई जिसके बाद वो जाम बैक हुआ। यानी अपने घर की चार दीवारी के अंदर मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ जो है माइनॉरिटीज को देगी, इसके लिए रिव्यू मीटिंग का सिलसिला जारी है और पुलिस भी अपनी तरफ से एक तरफ माइनॉरिटीज का नहीं, लेकिन सैयद तजामुल, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था टारगेट किलिंग हुई थी तो गृह मंत्री ने भी बैठक की थी और उपराज्यपाल ने भी बैठक की थी और बाकायदा इससे निपटने के लिए रणनीति बनाई गई थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कमी कहां पर छूट रही है? जब आप रणनीति बना रहे हैं लगातार तो वो रणनीति क्यों नहीं कारगर साबित हो रही है? कमी कहां पर नजर आ रही है? देखिए, जिस वक्त आप वायलेंस की बात करते हैं, वायलेंस को आप रोकने के लिए अगर आप कमियां ढूंढेंगे तो वो बहुत मुश्किल होगा, हालांकि नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस वक्त जो शख्स आमादा है किसी शख्स को मौत के घाट उतारने पर, उससे वायलेंस दिखानी है, उससे आप कितना ही प्रोटेक्शन कवर दोगे, उससे आप कितनी ही सिक्योरिटी फराहम करोगे, उससे तो हमला करना ही करना किसी के इशारों पर। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि सरकार की तरफ से जो बारहा यकीन दहानी कराई जाती है कि आप लोगों को कश्मीर आकर रहना चाहिए, बिल्कुल, या तो ये बात कहनी नहीं चाहिए या तो कहना चाहिए, एतराफ करना चाहिए कश्मीर में कंडक्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए। बिल्कुल सैयद तजामुल, और बिल्कुल सही बात है। एक तरफ तो आमंत्रित किया जा रहा है कि आप कश्मीर में आइए, रहिए, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके से टारगेट किलिंग लोगों में डर पैदा कर रही है। उस डर को दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के